सभी को नमस्कार। लीगल इंस्पिरेशन चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज वकालत में मैंने 32 साल कंप्लीट किए हैं और अपनी 32वीं वर्क एनिवर्सरी मैं आज मना रहा हूँ। कैन यू बिलीव इट? 3 सितंबर 1991 उस तारीख को मैं ऑफिशियल तौर पर एक वकील बन गया और तब से इस कानून की दुनिया में यह वास्तव में एक रोमांचक यात्रा रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने करियर की एक छोटी सी यात्रा पर ले जाना चाहता हूं। जब मैंने पहली बार इस पेशे में शुरुआत की तो मेरी मुख्य प्रेरणा इससे मिलने वाली बौद्धिक चुनौती थी। और यह इसलिए था क्योंकि मैं हमेशा से एक रीडर रहा हूं और मैं कोर्टरूम ड्रामा की उन कहानियों से पूरी तरह मंत्रमुग्ध था जो मैं अपने कॉलेज दिन में पढ़ता था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए मेरी प्रेरणा बदलती गई। मुझे एहसास हुआ कि इस पेशे में बौद्धिक चुनौती के अलावा वास्तविक प्रेरणा एक वकील के रूप में अपनी क्षमता के माध्यम से लोगों की सेवा करने की, उनकी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करने की इच्छा यह है और होनी भी चाहिए। वकील के रूप में करियर की इस उतार चढ़ाव भरी यात्रा के दौरान अपने पिताजी की प्रेरणा से इंटरनेशनल लॉ में मैंने LLM यानी पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। जी हाँ, आपने सही सुना। एक पूर्ण कानूनी पेशे की मांगों को पूरा करते हुए मैंने इंटरनेशनल लॉ में नॉलेज और एक्सपर्टीज़ का विस्तार करने के लिए बहुत मेहनत की। काम और पढ़ाई को एक साथ संभालना एक कठिन काम था, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक सही फैसला था। इसने न केवल मेरे होराइजन्स को व्यापक बनाया बल्कि मुझे अपने अभ्यास में एक नया दृष्टिकोण लाने में मदद की। मेरी अपनी खामियां और कमज़ोरियां भी हैं, लेकिन आप देखिए, आपकी कमज़ोरियाँ कभी कभी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती हैं। मेरा मतलब है, मैं स्मूथ टॉकर या सबसे एक्सपर्ट नेटवर्कर नहीं था या नहीं हूँ, लेकिन जब मैं केसेस और क्लाइंट्स की बात आती थी तब और कोर्टरूम में आर्ग्यूमेंट करने की बात आती थी तो मैं शिद्दत से ये करता था। और मैं जो कुछ कर रहा था मैंने उसमें अपना दिल और आत्मा लगा दी थी। और आप जानते हैं कि वे क्या कहते हैं, जब आप किसी चीज़ के प्रति जुनूनी हो जाते हैं और उसमें अपना सब कुछ लगा देते हैं तो चीज़ें अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देती हैं। और ये सही है। तो उन कठिन समयों से गुज़रने में मुझे जो मदद मिली वो गुण थे जो मेरे अंदर प्रचुर मात्रा में थे। मेरे काम के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, ईमानदारी और पेशे में लेज़र जैसे फोकस, ये वो बातें थी। इसलिए यदि आप वहाँ है, कानूनी क्षेत्र में शुरुआत कर रहे हैं या यदि आप अपनी चुनौतियों के बीच में हैं, तो ये याद रखें, ये इस बारे में नहीं है कि आप कहाँ से शुरू करते हैं। ये उस समर्पण और जुनून के बारे में है जिसे आप सामने लाते हैं। हालांकि कानूनी पेशा गुलाबों की सेज नहीं है, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। फिर भी आपकी ताकतें, भले ही वे अभी छोटी लगती हो, वास्तव में कुछ रिमार्केबल बन सकती है। इसलिए उस अटूट प्रतिबद्धता को जीवित रखें, अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहें और अपने पेशे में जो वास्तव में मायने रखता है उस पर अपना ध्यान कभी ना खोए। एक कानूनी पेशेवर के रूप में एक समय ऐसा आया जब मैंने कुछ समय के लिए एक लॉ कॉलेज में कॉन्ट्रीब्यूटरी लेक्चरर के रूप में काम किया और मैं आपको बता दूं, ये एक गज़ब का अनुभव था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी वकालत के साथ साथ टीचिंग का काम क्यों शुरू किया था। खैर, ये उस ज्ञान और अनुभव को साझा करने के बारे में था जो मैंने थोड़ा बहुत इकट्ठा किया था। और कानूनी ज्ञान के लिए जो पैसे युवक थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो क्यूरियस माइंड्स थे, उनके साथ इंटरैक्ट करना वास्तव में एक मज़ा था।
मैंने इसके हर पल का आनंद लिया, क्लासरूम में उनके डिस्कशंस का, लाइट बल्ब ऑन मोमेंट्स का, और जब कोई कॉन्सेप्ट अंततः एक छात्र के लिए क्लिक होने का, ये सब बातें थी। और ये एहसास कि मैं कानूनी पेशेवरों की अगली पीढ़ी को योगदान दे रहा हूँ, ये मुझे बहुत रोमांचित करता था। लेकिन जैसा कि वे कहते हैं ना, जीवन के अपने तरीके होते हैं, इसलिए कुछ शेड्यूलिंग की उलझनों के कारण मुझे एक निर्णय लेना पड़ा। मुझे अपने वकालत के काम, अपने क्लाइंट्स और लीगल प्रोफेशन के प्रति अपनी कमिटमेंट को प्राथमिकता देनी थी। इसने मुझे ये पक्का किया कि मेरा सच्चा पैशन कोर्ट में है, न्याय के लिए लड़ना और अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से अपने क्लाइंट्स का प्रतिनिधित्व करना। इसलिए जबकि एक लेक्चरर के रूप में मेरा टेन्योर थोड़े ही समय के लिए था, इसने मेरी यात्रा में एक और परत जोड़ दी। और ये एक ऐसा अध्याय है जिसे मैं बड़े चाव से देखता हूँ। तो ये इस बात का प्रमाण है कि जीवन में क्या क्या मोड़ आ सकते हैं और रास्ते में हमें क्या विकल्प चुनने होंगे। फिर मेरी यात्रा में एक मोड़ आया। कोर्ट में मेरी मेहनत ने लीगल फ्रैटर्निटी के एक बड़े व्यक्ति का ध्यान खींचा। मुझे हाई कोर्ट में सरकारी वकील प्रतिष्ठित कार्यालय में असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर तथा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्त होने के लिए चुना गया। ये वास्तव में हाई प्रोफाइल पोजीशन थी और मैंने उसे उत्साह के साथ स्वीकार किया। जैसे जैसे समय बीतता गया और ढेर सारे अनुभवों के साथ कुछ सालों के बाद एक दिन मैंने अपने करियर में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मैंने इस प्रेस्टिजियस रोल से हटने का फैसला किया, किसी आवश्यकता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे अपना रास्ता बनाने की तीव्र इच्छा थी। तो इसके साथ ही कानूनी पेशे में मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस करने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर अपने प्राइवेट प्रैक्टिस के क्षेत्र में कदम रखा। मेरे करियर के दौरान मुझे रोलर कोस्टर की सवारी की तरह काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। कभी ऐसे क्षण आए जब मैं 7वें आसमान पर था और ऐसे भी क्षण आए जब मैंने खुद को नेगेटिविटी में पाया। आइए पहले थोड़ा सा खुशी के पलों के बारे में बात करें। इसकी कल्पना करें वे क्षण जब आप अपने क्लाइंट के लिए केस जीतकर कोर्ट के बाहर निकलते हैं। ये एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जैसे आप दुनिया के टॉप पर हो। वे जीतें, चाहे बड़ी हो या छोटी, आत्मा के लिए फ्यूल की तरह होती है। वे आपको याद दिलाते हैं कि आपने ये रास्ता क्यों चुना। कुछ चीज़ का पीछा करने का रोमांच, न्याय करने की संतुष्टि, ये वो कारण है। लेकिन कानूनी दुनिया में ये सब सनशाइन और रेनबोज नहीं है। ऐसे भी दिन थे जब ऐसा महसूस होता था कि दुनिया का सारा भार मेरे कंधों पर है। ऐसे मामले जो मैं हारा, ऐसी असफलताएं जिन्होंने मुझे मेरी चॉइस पर सवाल उठाने पे मजबूर किया। ये वो समय होता है दोस्तों जब आप गहराई में उतरते हैं, अपनी आंतरिक शक्ति को खोजते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। आखिरकार चुनौतियाँ ही है जो हमें अपने काम में बेहतर बनाती है। और मैं उन पॉजिटिव और मेमोरेबल केसेस को नहीं भूलूंगा। वे मेरे करियर के रात्रि के आकाश में चमकते सितारों की तरह है। ऐसे मामले जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया, जहां मैं सचमुच किसी के जीवन में बदलाव ला सका। वे क्षण हैं जो इस यात्रा को इतना अविश्वसनीय रूप से सार्थक बनाते हैं। इसलिए सभी महत्वाकांक्षी वकीलों और साथी कानूनी पेशेवरों, इसे याद रखें। ये उतार चढ़ाव से भरा सफ़र है, लेकिन ये सब यात्रा का हिस्सा है। इसे गले लगाओ, इससे सीखो और विजय के उन क्षणों का आनंद लो, चाहे वे कितने भी छोटे या बड़े हों। वे ही है जो कानूनी पेशे को एक एडवेंचर बनाते हैं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मेरे दिल में उन अनबिलीवेबल लोगों के लिए कितना आभार है जो इस पूरी यात्रा में मेरी ताकत के
पिलर्स रहे हैं। मैं अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने क्लाइंट्स और डेफिनेटली मेरे सीनियर और वकालत के पेशे में मेरे बार एसोसिएशन के अन्य सम्मानित वरिष्ठ वकील सदस्यगण, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ये सभी मार्गदर्शक रोशनी की तरह हैं। जब चीज़ें कठिन हो गई तो मुझे इन्होंने रास्ता दिखाया। वे सभी मेरे साथ रहे हैं, मेरी जीत में मेरा हौसला बढ़ाते रहे हैं और चैलेंजिंग टाइम्स में सहारा देते रहे हैं। मेरे क्लाइंट्स, आपने मुझे अपने केसेस सौंपे हैं और ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे मैं हल्के में नहीं ले सकता। मुझ पर आपके विश्वास ने मुझे मेरे द्वारा संभाले गए प्रत्येक मामले में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है। मैं जो करता हूँ उसका कारण आप ही है। और कानूनी पेशे के वरिष्ठ सदस्यों के लिए आप मार्गदर्शकों से कहीं अधिक रहे हैं। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी अमूल्य सलाह और अपने अनुभव साझा करने की आपकी इच्छा ने मुझे उस वकील के रूप में आकार दिया है जो मैं आज थोड़ा बहुत हूँ। मेरी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। अब आइए बात करते हैं, आप यहाँ क्यों है? लीगल इंस्पिरेशन आप क्यों देख रहे हैं? ये चैनल कानूनी पेशे में अपने वर्षों से प्राप्त सभी ज्ञान और कानून की जटिलताओं को दूर करने की मेरी अदम्य इच्छा को एक साथ लाने का मेरा तरीका है, जिससे आप में से प्रत्येक के लिए इसे और सुलभ बनाया जा सके। आप देखिए, कानून एक भूल भुलैया की तरह भ्रमित करने वाला और डराने वाला हो सकता है, लेकिन ये एक शक्तिशाली उपकरण भी है जिसका उपयोग आपके अधिकारों की रक्षा करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया जा सकता है। और मेरा मानना है कि इस ज्ञान तक हर किसी की पहुंच होनी चाहिए, न कि केवल कानूनी ईगल्स की। लीगल इंस्पिरेशन चैनल उन अंतर को काटने, कानूनी शब्दजाल और कंसेप्ट्स को सरल बनाने और आपको अपने अधिकारों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए मेरा प्लेटफॉर्म है। मैं आपके आत्मविश्वास के साथ कानूनी जटिलताओं में नेविगेट करने के लिए आवश्यक जानकारी देकर सशक्त बनाना चाहता हूं। और मुझे अविश्वसनीय दर्शकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए एक क्षण का समय देना चाहिए, और वो है आप। आपका समर्थन, आपका प्यार और आपका उत्साह इस चैनल के पीछे प्रेरक शक्ति रहा है। आपके कमेंट्स, आपके प्रश्न, आपके रिस्पॉन्सेस मुझे आगे बढ़ने, शेयर करने और साथ मिलकर कानूनी दुनिया की खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का समुदाय है जो जिज्ञासु, भावुक और सीखने के लिए उत्सुक हैं। आप हर वीडियो, हर चर्चा और हर बातचीत को सार्थक और एक सेटिस्फैक्टरी काम बनाते हैं। इसलिए अपने दिल की गहराइयों से मैं लीगल इंस्पिरेशन का हिस्सा बनने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ मिलकर हम सिर्फ कानून के बारे में ही नहीं सीख रहे हैं, हम इसका रहस्य मिटा रहे हैं और इसे सकारात्मक बदलाव का एक इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। यहाँ आगे और भी रोमांचक खोजें हैं। इस अविश्वसनीय यात्रा पर मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, अपनी 32वीं वर्क एनिवर्सरी मना रहा हूँ, तो मेरा दिल कृतज्ञता से भरा हुआ है और मेरा मन भविष्य के लिए उत्साह से भी भरा है। यह आगे आने वाली अविश्वसनीय यात्रा की याद दिलाता है। और क्या, मैं आप सभी को अपने साथ पाकर बहुत रोमांचित हूँ, क्योंकि हम कानून की दुनिया की इस रोमांचक खोज को एक साथ जारी रख रहे हैं। अब हमारी तादाद 75,000 की तरफ बढ़ रही है। यह यात्रा आपकी उपस्थिति, आपके उत्साह और ज्ञान के प्रति आपकी प्यास से समृद्ध हुई है। तो आने वाले दिनों में, महीनों और वर्षों में आप ये चैनल लीगल इंस्पिरेशन से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं आपसे यह वादा कर सकता हूँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अपने अधिकारों को समझने से लेकर न्याय प्रणाली की पेचीदगियों को समझने और यंग एडवोकेट्स को एडवोकेसी स्किल्स को निखरने तक
कानूनी विषयों का एक विशाल ब्रह्मांड है। मैं यहाँ रहूँगा, मूल्यवान इंसाइट्स साझा करूँगा, जटिल कंसेप्ट्स को सरल बनाऊँगा और कानूनी दुनिया के रहस्यों को उजागर करूँगा। यह सब इस तरह से होगा कि समझना आसान हो। आपकी पार्टिसिपेशन अमूल्य है, जो इस चैनल पर मेरे द्वारा प्रस्तुत मटेरियल और डिस्कशन को आकार दे रही है। यह दो तरफा रास्ता है और आपके विचार और प्रश्न मुझे प्रेरित करते रहेंगे। इसलिए जैसा कि हम आज जश्न मना रहे हैं, आइए आगे की यात्रा की प्रतीक्षा करें। साथ मिलकर हम कानून के आकर्षक पहलुओं को उजागर करेंगे, खुद को ज्ञान से सशक्त बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि न्याय सभी के लिए सुलभ हो। यहाँ कानून की दुनिया को एक साथ सीखने, आगे बढ़ने और एनालिसिस करने के कई और वर्ष हैं। तो मेरे साथ इस अविश्वसनीय यात्रा का हिस्सा बनने के लिए, लीगल इंस्पिरेशन चैनल का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आइए लीगल इंस्पिरेशन को प्रवाहित रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।